हेलो नमस्कार, स्वागत है सभी का। पिछली वीडियो में हमने अव्ययभाव समास तत्पुरुष समास के विषय में हमने पढ़ लिया था। आज का जो हमारा जो विषय है उससे आगे हैं, तो मैं चलिए जो पीछे हमने पढ़ा था उसकी एक बार रिवीजन लेते हैं। हमने जो तत्पुरुष समास तक हमने पढ़ लिया था, तो सबसे पहले जो पिछला रिवीजन एक बार लेते हैं कि समास होता क्या है। कि दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षेप करना ही समास कहलाता है। जैसे एक जो शब्द होता है उसमें दो पद होता है, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। कि यही जो दो पद जो मिलकर एक अन्य जो शब्द को बताते हैं, तो वो जो समस्त पद कहलाता है और वही समस्त पद समास कहलाता है। तो जैसे बाण गंगा, बाण और गंगा यानी कि बाण प्लस गंगा से बनाता है। बाण जो शब्द है पूर्व पद है और गंगा उत्तर पद है। तो बाण गंगा जो शब्द है बाण प्लस गंगा से बना है कि बाणों की गंगा। तो ये संबंध तत्पुरुष को दर्शाता है। तो हमने जो तत्पुरुष समास तक पढ़ लिया था और आज हम उससे आगे पढ़ते हैं। तो चलिए पहले जो हमारी जो पिछली जो रिवीजन है एक बार 2 मिनट की उसकी रिवीजन लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। हमने समास पढ़ा था कि दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षेप करना ही समास कहलाता है। तो इसका जो पहला जो पार्ट हमने पढ़ा था अव्ययभाव समास का, कि अव्ययभाव समास जो होता है वो उपसर्गों में प्रयोग किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जो अव्ययभाव समास होता है वो नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है। यानी कि जहाँ पर नॉन लिविंग जो चीज की जो बातें आएगी वहाँ पर अव्ययभाव समास यूज किया जाएगा। दूसरा जो अव्ययभाव समास में सबसे इम्पोर्टेंट जो ये टॉपिक है कि अव्ययभाव समास में 2 उदाहरण देता है जो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। एक तो देता है पंचगंगम और एक देता है 2 यमुना। जहाँ भी जो नदीवाची जो शब्द आ जाएंगे, ये बच्चों को अच्छी तरह से याद कर लेने के, जहाँ भी नदीवाची जो शब्द आएंगे वहाँ पर अव्ययभाव समास होगा। कैसे कि जैसे पंचगंगम, पंचगंगम का अर्थ है कि पंचगंगम यानी कि 5 गंगा, यानी कि 5 प्रकार की नदियाँ और 2 नदी। इसी तरह से कि नदीवाची शब्द यदि किसी संख्यावाची शब्द के आगे लग जाए, कि नदीवाची शब्द किसी भी शब्द के जो आगे लग जाए, जैसे पंच गंगम और 2 नदी, तो वहाँ पर जो अव्ययभाव जो समास है वो यूज किया जाएगा। अब अव्ययभाव समास के ये जो उदाहरण पेपर में दिए जाते हैं, तो ये जो समास है एक नदी भीष्ट सूत्र है संस्कृत में, तो ये उससे लिया गया है कि जहाँ पर नदियों की बात आए ना तो वहाँ पर अव्ययभाव समास यूज किया जाएगा। तो ये बच्चों को नदी भीष्ट शब्द का अर्थ है कि जहाँ भी नदीवाची शब्द संख्यावाची शब्द के आगे लग जाए, नदीवाची शब्द है उसके आगे यदि संख्यावाची शब्द लग जाए तो वहाँ पर अव्ययभाव समास होगा। अब देखो कि नदियों में जैसे हम गंगा, यमुना, कावेरी, नदी कोई भी हो सकती है, यानी कि कोई किसी भी प्रकार की नदी का नाम आ जाए ना तो वहाँ पर अव्ययभाव समास प्रयोग किया जाएगा। तो अव्ययभाव समास की इम्पोर्टेंस मैंने बता दी कि जो अव्ययभाव समास है नपुंसक लिंग में यूज किया जाता है। दूसरी बात, जो अव्ययभाव समास है नदीवाची शब्द के साथ यदि अव्ययभाव समास यूज किया जाता है कि जहाँ पर नदी के आगे यदि संख्यावाची शब्द लग जाए तो वहाँ पर अव्ययभाव समास होगा। तीसरी अव्ययभाव समास में क्या होता है कि उपसर्ग के आगे या अविकारी शब्दों के आगे जो यूज किया जाता है अव्ययभाव समास। तो हम अव्ययभाव समास की हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी कि जहाँ पूर्व पद प्रधान हो वहाँ पर अव्ययभाव समास प्रयोग किया जाता है। जैसे यथाक्रम, उपकृष्ण, अनुमति, प्रतिकार। दूसरा हमने जो तत्पुरुष जो समास है उसके विषय में पढ़ा था कि तत्पुरुष के विषय में हमने पढ़ा था कि जहाँ पर उत्तर पद
प्रधान हो। अब बच्चे इस बात में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद। तो यहाँ मैंने जो उदाहरण दे रखा है कि एक शब्द में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे नील प्लस कमल, तो इससे जो शब्द बना नील कमल, तो यहाँ पर समस्त पद क्या बन गया कि नील कमल। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि जहाँ इस शब्द की जो इम्पोर्टेंस दी जाए, यानी कि जो उत्तर पद की इम्पोर्टेंस दी जाए, तो वहाँ पर तत्पुरुष समास यूज किया जाएगा। यानी कि नीला है जो कमल, कमल की इम्पोर्टेंस बता दी कि कमल कैसा है, उसका जो रंगवाची जो शब्द आया है, यानी कि जो विशेषण जो शब्द प्रयोग किया गया है, तो यही जो तत्पुरुष की समास की पहचान होती है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो तत्पुरुष समास है वो कारक और विभक्तियों में यूज किया जाता है। और जो कारक जो 6 प्रकार के बताए थे, और विभक्ति जो हमने बताई थी कि 7 प्रकार की विभक्ति बताई थी। और उन विभक्ति चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी और नये समास तक हमने पढ़ लिया था। नये समास में यानी कि जो ए शब्द जिसके अंत में लग जाए वहाँ पर नये समास होता है। यानी कि जैसे ए पुत्र, नहीं है पुत्र किसका, जिसका, या नहीं है ब्राह्मण जो ऐसा व्यक्ति, ए ब्राह्मण या ए पुत्र आदि शब्द नये समास के अंतर्गत आएंगे। और फिर इसमें जो नेक्स्ट जो आज जो हमने यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, जो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो द्विगु समास से हम शुरू कर रहे हैं। कि जो द्विगु जो समास है, सबसे पहले द्विगु जो समास की इम्पोर्टेंस यही होती है कि जो द्विगु समास है वो संख्यावाची जो शब्द जो जिस के पूर्व में लग जाए, यानी कि पूर्व में जो भी संख्यावाची शब्द लग जाए, और तो वहाँ पर द्विगु समास होगा। द्विगु का अर्थ है कि दो है गायें जो, यानी कि दो है गायें जो, यानी कि संख्या को बताने वाला जो शब्द है। दूसरी बात, ये जो समास है, जो द्विगु समास है, ये समास नपुंसक लिंग में ही यूज किया जाता है। नपुंसक लिंग में कैसे कि जैसे त्रिरत्न, त्रिरत्न संख्यावाची जो शब्द है ये आ गया कि रत्न कितने हैं, तो 3 है। तो रत्न की इम्पोर्टेंस क्या है, रत्न क्या है, नॉन लिविंग है, यानी कि जो नपुंसक लिंग में यूज किए जाते हैं, त्रिरत्न। इसी तरह से पंचवटी, पंचवटी आप सभी जानते हैं कि जहाँ पर श्री राम ने जिस पंचवटी में जो समय गुजारा, तो उसके लिए यूज किया गया था। पंचवटी में जो समास आएगा वो कौन सा आएगा, द्विगु समास आएगा। नेक्स्ट है चतुर्वेद, वेद है, वेद भी क्या है, नपुंसक लिंग है, यानी कि किसी के द्वारा जिसकी रचना हुई है। वेद हमारे जो 4 प्रकार के वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्व वेद, 4 प्रकार के जो वेद है, यानी कि चतुर्वेद। तो यहाँ भी द्विगु समास आएगा। फिर जो नेक्स्ट है अष्टाध्यायी, यानी कि 8 हैं अध्याय जिसके, 8 है अध्याय जिसके, जैसे पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी की रचना की, तो 8 है अध्याय जिसके, ये भी नॉन लिविंग में आएगा। नेक्स्ट है शताब्दी, शो है अब्द जिसके, तो ये जो शताब्दी भी नपुंसक लिंग में और द्विगु समास में आएगी। नेक्स्ट है पंचाध्यायी, तो यहाँ पर जब लिविंग की बात आ जाए तो वहाँ पर बहुव्रीहि, जहाँ नॉन लिविंग की बात आ जाए तो वहाँ पर द्विगु समास यूज किया जाएगा। और ये जो समास है घुमा फिरा के एग्जामिनर जो पूछता है, बहुत ही 12 HSC के एग्जाम में या बहुत सारे जो कंपटीशन जो एग्जाम में जो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कि कहाँ बच्चे उलझे, वहीं से ये जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है कि त्रिवेणी और चतुष्कर्म और पंचरूपक, तो यहाँ पर जो द्विगु समास यूज किया जाएगा, यानी कि नॉन लिविंग चीज में जो और संख्यावाची जो शब्द जो आगे लग जाए जिस समास में, तो वहाँ पर द्विगु समास यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास यानी कि बहुत सारे बैल हैं जिसके पास, जैसे संस्कृत में जो बहुव्रीहि का अर्थ यही है कि बहुत सारे बैल हैं जिसके पास, ऐसा व्यक्ति। तो यहाँ पर
बहुव्रीहि समास का अर्थ क्या हुआ कि जहाँ दोनों ही पद गौण हो। दोनों पद का गौण अर्थ यही है कि जहाँ न पहले पद की प्रधानता और न ही दूसरे पद की प्रधानता हो, बल्कि तीसरा ही अन्य जो पद जो समास में यूज किया जाए वहाँ पर बहुव्रीहि समास प्रयोग किया जाता है। कि जैसे दशानन, हम सभी जानते हैं कि जो दश है आनन जिसके, तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? ये रावण की तरफ इशारा कर रहा है। और रावण जो था वो क्या था? लिविंग था, यानी कि जो व्यक्ति था, एक राजा था रावण। तो ये दशानन जो शब्द है रावण की तरफ इशारा कर रहा है, तो यहाँ जो बहुव्रीहि समास आएगा। कई बार दशानन क्या है द्विगु समास में पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर कहने का अर्थ यही है कि जो दशानन है वो लिविंग है, और लिविंग किस में आएगा? बहुव्रीहि समास में आएगा। इसी तरह चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, चार है भुजाएं जिसकी, तो ये भी लिविंग है, ये ब्रह्मा के लिए यूज किया जाता है। और नेक्स्ट है त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, तीन नेत्र किसके थे? भगवान शंकर के। तो जो जहाँ तीन जो नेत्रों की जो इम्पोर्टेंस बताई जाए तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। त्रिनेत्र, अब देखो त्रिनेत्र में क्या जो समास हुआ वो हुआ बहुव्रीहि, लेकिन त्रिवेणी, त्रिवेणी ये यानी कि नॉन लिविंग है, तो यहाँ पर डिस्प्यूट करने के लिए उदाहरण जो दे देता है एग्जामिनर। और इसी तरह से जो त्रिरत्न है, त्रिरत्न, तो त्रिरत्न किस में आएंगे? द्विगु समास में, लेकिन त्रिनेत्र किस में आएगा? ये आएगा बहुव्रीहि समास में। इसी तरह कैलाशपति, कैलाश प्लस पति से बना, कैलाशपति का अर्थ हो गया कि भगवान शंकर। और नेक्स्ट है मनोज, ये कामदेव के लिए यूज किया जाता है मनोज। और पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, यानी कि भगवान कृष्ण, पीले हैं वस्त्र जिसके भगवान कृष्ण के लिए यूज किया जाएगा। इसी तरह दिगंबर, वाइट है यानी कि सफेद है वस्त्र जिसके, ऐसी यानी कि चार दिशाएं ही हैं इस अर्थ में भी, और यानी कि दिशाएं ही हैं जिसके वस्त्र, ऐसा। और घनश्याम, घनश्याम श्री कृष्ण के लिए यूज किया जाता है। और मीन केतु यानी कि मछली के समान नेत्र है जिसके, तो यहाँ पर जहाँ भी लिविंग चीज का जो प्रयोग किया जाए जिन शब्दों में, तो वहाँ बहुव्रीहि समास आएगा। तो नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय। कर्मधारय शब्द जो है विशेषण, विशेष्य और उपमान और उपमेय शब्दों में यूज किया जाता है। विशेषण, विशेष्य और उपमान और उपमेय शब्द कैसे? कि जैसे चांद सा मुख, तो चांद जो है वो उपमान है और मुख क्या है? उपमेय है। इसी प्रकार जो विशेषण और विशेष्य के रूप में भी यूज किया जाता है। विशेषण शब्द का कैसे? कि नील कमल, नीला है जो कमल, यानी कि कमल की इम्पोर्टेंस बता दी कि क्या है कमल, कि कैसा है? नीला है। तो यहाँ पर जो नीला जो शब्द है ये विशेषण की ओर इशारा कर रहा है, और जो विशेष्य की तरफ जो इशारा कर रहे हैं जो कमल। तो यहाँ पर उपमान और उपमेय में बच्चों को बहुत सारा ही कंफ्यूजन किया जाता है। उपमान का अर्थ होता है कि किसी साधन का प्रयोग, यानी कि ऐसी चीज का प्रयोग जो प्रस्तुत न हो। और उपमेय का अर्थ होता है कि ऐसी चीज जो प्रस्तुत हो। जैसे किसी के मुख की हम जो इम्पोर्टेंस देते हैं कि चांद सा मुख, यानी चांद रूपी मुख, तो मुख जो आएगा उपमेय में आएगा, और उपमान किस में आएगा? चांद में आएगा। इसी तरह से जो नेक्स्ट हमारा जो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास का अर्थ ये होता है कि ऐसा जो व्यक्ति या वस्तु जो दो चीजों से बने वो द्वंद्व समास कहलाएंगे। जैसे माता पिता, भाई बहन, या चाचा चाची, घर बाहर, घर और बाहर, 10 और 12, तो ये जो शब्द है बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे। और जो द्वंद्व जो समास होता है वो 3 प्रकार का बताया गया है। कि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि द्वंद्व समास
के जो उदाहरण देकर पूछ लिया जाता है कि कौन सा जो उदाहरण किस समास के अंतर्गत आएगा। कि द्वंद्व समास हमने याद कर लिया कि जहाँ पर दोनों ही पद प्रधान हो। दोनों पद प्रधान कहने का अर्थ यही है कि जहाँ पर पूर्व और उत्तर पद दोनों ही पद प्रधान हो। तो ये जो द्वंद्व समास है 3 प्रकार का बताया था। सबसे पहले इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। अब इसके जो उदाहरण के विषय में पढ़ते हैं कि जो इतरेतर समास का, इतरेतर का अर्थ होता है कि ऐसे पद जो अलग अलग तरह से अपनी इम्पोर्टेंस बताए। जैसे ईश केशव, ईश और केशव, यानी कि जो ईश है ये भी एक व्यक्ति को दर्शा रहा है, यानी कि भगवान को दर्शा रहा है, और केशव भी भगवान को दर्शा रहा है। इसी तरह से राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। इसी तरह से भीम और अर्जुन, और भीम और अर्जुन। जहाँ पर योजक जो शब्दों का यूज किया जाए तो वहाँ पर इतरेतर जो द्वंद्व समास यूज किए जाते हैं। लेकिन इतरेतर का अर्थ है कि हर एक जो पद है अपनी इम्पोर्टेंस दर्शाएगा। जैसे मैंने पहले बताया कि एक ही जो शब्द होता है उसके जो 2 पद होते हैं, जो तो दोनों ही पद यदि अपनी इम्पोर्टेंस को बताए तो वहाँ पर इतरेतर जो समास होता है। जैसे भीम अर्जुन, अन्न जल, अन्न और जल। दाल भात, दाल और भात। नवासी यानी कि 80 से 1 कम। और हरिहर गुरु। यहाँ पर जो 3 जो पद है इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, एक तो हरि, एक हर और एक गुरु। यानी कि जहाँ पर 2 पद भी प्रधान और 2 से अधिक भी पद इतरेतर समास में हो सकते हैं। जैसे धर्म, अर्थ, धर्म और अर्थ। और इसी तरह से समाहार का अर्थ होता है कि जहाँ पर अपोजिट जो वर्ड यूज किए जाए। अपोजिट का अर्थ होता है कि विलोम शब्द, कि हिंदी भाषा के विलोम शब्द जिस समास में यूज किए जाए तो वहाँ पर जो समाहार द्वंद्व जो समास है वो यूज किया जाता है। कि जैसे रात दिन, रात और दिन। और लाभ हानि, लाभ और हानि। शुभ अशुभ, शुभ और अशुभ। इसी तरह आज कल, आज और कल। राग द्वेष, राग का अर्थ होता है प्रेम और द्वेष का अर्थ किसी के साथ द्वेष करना। और इसी तरह से 1000, 500, 1000 और 500। तो यहाँ पर समाहार में जो शब्द यूज किए जाए वहाँ पर समाहार जो द्वंद्व समास प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अगला कि एक शेष समास, कि जहाँ 2 पद होते हैं उन दोनों पदों में से जो एक शेष बच जाए तो वहाँ पर एक शेष द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे मातरौ, मातरौ शब्द यानी कि मातरौ में माता और पिता दोनों में से जो एक शेष बच गया, यानी कि माता और पिता की जहाँ बात हो रही है और वहाँ एक शेष बच गया, मातरौ। इसी तरह पितरौ, जो पितरौ शब्द है ये भी दोनों शब्दों की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। इसी तरह से रामौ, स्वसुरौ, भ्रातरौ और आदि जो शब्द एक शेष समास में यूज किए जाते हैं। तो आज हमने जो समास के विषय में पूरी जानकारी ले ली है कि समास क्या होता है और इसका जो एग्जाम जो किस प्रकार से जो पूछते हैं उसमें पेपर में। तो हमने कोई भी अपनी तरफ से कोई भी मतलब कमी नहीं छोड़ी और आशा आपको समझ आएगी। तो आज हमने समास के विषय में पढ़ा। चलिए एक बार और थोड़ा से उदाहरणों को याद करते हैं कि जो अव्ययी भाव समास जहाँ पूर्व पद प्रधान हो। तो इसमें 2 जो उदाहरण है ये पक्के याद करने हैं कि जहाँ पर नदीवाची जो शब्द आ जाए, जैसे पंचगंगम या 2 नदी, तो इस तरह से नदी का कहीं भी नाम आ जाए तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास आएगा। और अव्ययी भाव समास उपसर्गों में यूज किया जाता है, जैसे यथाक्रम, कृष्ण, अनुमति, प्रतिकार आदि। इसी तरह तत्पुरुष यानी कि उत्तर पद जिस जहाँ प्रधान हो तो वहाँ पर तत्पुरुष समास यूज किया जाता है। इसी तरह ग्रामगत, ऋण मुक्त, बाण गंगा, राजपुरुष आदि जो शब्द होते हैं। द्विगु में जहाँ संख्यावाची जो शब्द होता है और उसके जो पीछे जो लगने वाले हैं जो शब्द, यानी कि आगे संख्यावाची शब्द और पीछे क्या है नॉन लिविंग शब्द की जहाँ इम्पोर्टेंस बताई जाए तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। इसी तरह
त्रिरत्न पंचवटी चतुर्वेद अष्टाध्यायी और शताब्दी पंचाध्यायी पंचरूपक त्रिवेणी और चतुष्करम। और इसी तरह से बहुव्रीहि समास में जहाँ जहाँ दोनों ही पद गौण हो, बल्कि तीसरा ही पद जहाँ प्रधान हो, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास यूज किया जाएगा। तो दशानन रावण की तरफ इशारा कर रहा है, चतुर्भुज ब्रह्मा की तरफ इशारा कर रहा है, और त्रिनेत्र शंकर की भगवान की तरफ इशारा कर रहा है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास कहलाएगा। कैलाशपति, मनोज, पीताम्बर, दिगंबर, घनश्याम, मीनकेतु आदि ये बहुव्रीहि के उदाहरण है। नेक्स्ट है कर्मधारय समास की, जहाँ पर विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय की जहाँ विशेषता प्रकट की जाए, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे नील गाय, नील कमल, महात्मा, महान है जो आत्मा, ये जो उदाहरण है। जैसे दही बड़ा, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दही बड़ा जो शब्द है ये कौन से समास में आता है, तो ये कर्मधारय समास में आएगा। कमल नयन, यानी कि कमल के समान नयन है जिसके महासागर, तो ये जो शब्द है कर्मधारय समास के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है कि द्वंद्व समास है, यानी कि जहाँ दोनों ही जो पद होते हैं उसकी प्रधानता हो, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, घर बाहर, भाई बहन, 10 12। तो ये जो उदाहरण है कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 10 12 या चतुर्दश यानी कि 14 जो, और इस तरह पंचदश यदि आ जाए एग्जाम में, पंचदश किसका उदाहरण, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, पंचदश। अब आप देखें कि जो संख्यावाची शब्द है और 10 जिसके जो पीछे है, पंचदश, पंच, यहाँ इसका अर्थ है कि यहाँ योजक शब्द है, यहाँ योजक शब्द लगने के अर्थ में 5 और 10, तो द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास 3 प्रकार का बताया। इसकी जो हमने उदाहरण पढ़ लिए कि इतरेतर, जहाँ दोनों पे ही पद अपनी इम्पोर्टेंस को दर्शाए वहाँ पर इतरेतर, और जहाँ समाहार यानी कि जहाँ अपोजिट जो वर्ड यूज किए जाए वहाँ पर समाहार। और नेक्स्ट है इसका जो एक शेष ज्ञान, जहाँ एक शेष बच जाए तो वहाँ पर जो एक शेष द्वंद्व समास प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने समास के विषय में पढ़ा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और जो अगला जो हमारा जो टॉपिक होगा वो बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।